भगवान अपना हाथ रख देते हैं और जो उनसे दूर रहता है भगवान उससे दूर रहते हैं। अगर ये कहो कि राक्षसों को भगवान मारते हैं तो ऐसा नहीं है। राक्षस जाति के ही प्रहलाद जी हैं। आगे तो मैं कथा श्रवण करने को मिलेगी प्रहलाद जी का भगवान ने उद्धार किया। अगर राक्षसों को मारते तो फिर उसने प्रहलाद जी को क्यों बचाया? तो भगवान पक्षपात नहीं करते। विदुर जी कहते हैं मैत्री जी से, महाराज मैंने सुना है भगवान ने वराह का रूप लिया। भगवान के अनेकों रूप होते हैं, भगवान ने वराह का रूप लिया है। तो क्या भगवान को इस सृष्टि में और कोई दूसरा रूप नहीं मिला? दूसरा रूप ले लेते, सुअर का ही रूप धारण किए। ऐसा क्या कारण पड़ा कि देवता नहीं बने, मनुष्य नहीं बने, सुअर बने हैं? मनुष्य योनि में ही जाना था तो शेर बन जाते, आखिर वराह का रूप क्यों धारण किए? तो मैत्रेय जी पृथ्वी विमोचन की कथा कहते हैं। विदुर जी, आदि दैत्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष कश्यप का पुत्र है। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, ऊपर से विष्ठा लपेट दिया था। पृथ्वी के बगैर जीवन संभव नहीं था, इसलिए भगवान को पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह का अवतार धारण करना पड़ा। विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से, महाराज कृपा करके बतलाइए कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन था? आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। माताएं बहनें बड़ी बातचीत करती हैं, कृपा करके आप लोग घर में अपनी वार्ता को रख आया करिए। एक दूसरे से कहकर जाया करिए कि बहन चलो कथा वहां सुनेंगे, व्यथा नहीं जाएंगे। और आप लोग जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक कथा ही श्रवण करें। इंद्रदेव ने भी बड़ी कृपा की है, सुबह ही अपना काम झाम कर दिए हैं, इधर व्यवस्था हो गई और हम सबको व्यवस्थित कर दिए। तो यह दुर्लभ कथा सुलभ होकर के प्राप्त हो रही है, तो आप लोग मन लगा करके कथा को श्रवण करें, व्यथा को ना गाएं। अगर कथा को श्रवण कर लेंगे तो व्यथा गाने के लिए नहीं रहेगी, वरना जीवन भर व्यथा को ही गाते रहेंगे। इतनी कथा सुने, मन लगा करके सुने, ध्यान से सुने। कथा में मन ना लगे, विघ्नता आ रही हो तो दूसरे को कथा श्रवण करने में असमर्थता मत प्रदान करिए। आप किनारे हो जाइए, संभवतः यही उचित होगा। या तो आप शांति पूर्वक बैठ करके कथा श्रवण करें, अन्यथा सुनने वाले श्रोता से आप दूरी बना दें। कथा कहने वाले वक्ता का और कथा श्रवण करने वाले श्रोता का अगर मन लगा हुआ है, चित्त एक है, तो कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और कथा कहने और सुनने में मन लगता है। अगर आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे तो कथा में व्यवधान पैदा होगा, यह विशेष आग्रह है। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, सृष्टि के आदि दैत्य, जैसे हमने कहा आदि पुरुष हैं मनु और शत्रुपा, तो आदि दैत्य हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। प्रथम दैत्य राक्षस यही है, इन्हीं से सारी उत्पत्ति हुई है वंश। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं, बड़ी दिति है और छोटी अदिति है। दिति दैत्यों की माता है और अदिति देवताओं की माता है। ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मा जी के और मानस पुत्र 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो सृष्टि के आदमी बने हैं। एक बार इन्होंने विचार किया कि चलो भगवान की दर्शन कराएं। दर्शन के हेतु या विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान के द्वारपाल जय और विजय, भगवान का
शयन का समय था। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने इन्हें रोक दिया। महाराज आप यहीं ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि भगवान इस समय शयन कर रहे हैं। चारों कुमारों ने कहा कि आप हमें जाने से रोक रहे हैं, यह क्रूर कर्म है। पुत्र अपने पिता के पास कभी भी किसी भी समय जा सकता है, उसके लिए कोई समय का बंधन नहीं होता है, इसलिए हमें जाने दिया जाए। द्वारपालों ने नहीं जाने दिया तो आवेश क्रोध में आकर के कुमारों ने श्राप दे दिया। राक्षस की भांति तुम हमसे व्यवहार कर रहे हो, जाओ तुम राक्षस की योनि में चले जाओ। जैसे ही श्राप दिए तो ये आवाज भगवान के कानों तक गई। भगवान दौड़ करके बाहर आए, अपने द्वारपालों को डांटा, मेरा दरवाजा ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए कभी बंद नहीं होता। तुमने रोकने की क्रूरता की, इसलिए उचित है तुम्हें श्राप मिला। मैं अधिक प्रसन्न हूँ, तुम्हें और कठिन श्राप मिलना चाहिए। ऐसी बातें सुनकर के सनत कुमारों का हृदय गदगद हो गया और स्वयं में मलिनता आ गई। मैं भगवान के पार्षदों को श्राप दे दिया। जब क्रोध आता है तो हमारे सुकृत क्षीण होते हैं। जब गुस्सा आती है, हम क्रोध करते हैं तो हमारा पुण्य नष्ट होता है। अगर आप लोग अपना पुण्य बचाना चाहते हैं तो आप क्रोध ना करिए। क्रोधो मूल मनर्थानाम, क्रोधं संसार बंधनात्, धर्मक्षय करा क्रोधा, तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। सभी मूलों का, सभी अनर्थों का मूल है क्रोध। सभी किसी भी प्रकार का गलत कार्य है, उसका मूल क्रोध है। संसार के बंधन का भी कारण क्रोध है। आपके धर्म, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, इसका भी कारण क्रोध है। इसलिए आप लोग क्रोध को त्याग करें। तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। सनत कुमारों ने क्रोध किया, पुण्य क्षीण हो गया। भगवान के दर्शन किए। भगवान ने कहा कि आप लोगों का श्राप इन्हें सिरोधार्य है और मेरी इन पर कृपा है, और जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके फल को मैं तिगुना कर देता हूँ। इसलिए एक बार नहीं, 3 बार राक्षस की योनि में जाएंगे। तो महाराज कश्यप की पत्नी दिति आज सायंकाल है, सहवास की कामना से पति के पास गई और कहा मेरी सभी बहनों को संतानें हैं, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे संतान चाहिए। महाराज कश्यप ने कहा देवी यह समय उचित नहीं है, आप कुछ समय के लिए ठहर जाए। दैव योग से दिति नहीं रही। तत्काल की आग्रह की व्यवस्था में कश्यप जी को देना पड़ा। कश्यप जी ने कहा देवी असमय में गर्भ धारण किए हो, इसलिए तुम्हारी संतान राक्षसी प्रवृत्ति की होगी, राक्षस होगी। अब दिति घबराई जमीन में कि हर एक संतान जमीन में जमीन अच्छी हो, यही कामना करता है। हमारी संतान अच्छी हो, पुण्य करने वाली हो, लेकिन ये राक्षस होगी। घबराई तो कश्यप जी ने कहा देवी घबराओ मत, छोटे मोटे राक्षस भी नहीं होंगे, बड़े तगड़े वाले राक्षस होंगे, इन्हें मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। तब दिति ने कहा तब तो ठीक है महाराज, अगर भगवान को आना पड़ेगा तो भगवान दर्शन तो देंगे, दर्शन देंगे तो मेरे पुत्र मुक्त हो जाएंगे। महाराज दिति ने गर्भ को धारण कर लिया। 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखे। 100 वर्ष तक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के गर्भ में रहे। 100 वर्ष के बाद गर्भ के बाहर आते उनका जन्म होता है। जन्म होते ही पहाड़ की भांति विशाल स्वरूप हो गया उनका। तपश्चर्या करने के लिए चले गए, अनंत शक्ति प्राप्त कर ली। हिरण्याक्ष को अपने बल का बड़ा मद हो गया।
मध्य में आकर के उसने पृथ्वी को उठाया और समुद्र में ले जाकर के डुबो दिया, ऊपर से विष्टा लपेट दिया, पृथ्वी को कोई छू ना पाए, क्योंकि गंदगी में कोई जाएगा नहीं जल्दी। विष्टा लपेट रखा है, सारे देवता परेशान है, भगवान से आग्रह की, प्रार्थना की। एक दिन बैठे थे ब्रह्मा जी, तपस्या कर रहे थे, अचानक उन्हें छींक आती है, छींक से नाक से उनके एक छोटा सा जीव निकलता है, देखते ही देखते वह विशाल स्वरूप धारण कर लेता है। सुअर का स्वरूप था, वो सुअर का स्वरूप वहां से बढ़ा, वह सुअर का स्वरूप कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री नारायण है, जो भगवान का प्रथम अवतार है। सनक सनंदन पहला अवतार आपको बताया गया था 24 अवतार, और दूसरे हैं वराह अवतार। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान का अवतार हुआ, वहां से चले समुद्र में गए, मुख बड़ा होता है, अपने नथनों में पृथ्वी को उठाया और लेकर के चल दिए। विष्टा में सुअर ही जाता है, विदुर इसीलिए भगवान को वराह का अवतार लेना पड़ा, नहीं तो जरूर शेर का लेते। शेर नहीं जाता विष्टा में, सुअर जाता, इसलिए सुअर का अवतार लिए, पृथ्वी को उठाए। पृथ्वी को मान हुआ कि मेरे बगैर भगवान का काम नहीं चला, आ गए मुझे लेने के लिए, तो पृथ्वी का मान भंग करने के लिए वृंदावन का दर्शन कराए भगवान। और जब वृंदावन को पृथ्वी देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैं तो वहां डूबी थी, वृंदावन कैसे आ, काशी का दर्शन कराए। तब पृथ्वी का मान भंग हुआ, क्योंकि काशी और वृंदावन पृथ्वी में नहीं है, भगवान शिव की त्रिशूल में टिकी हुई है काशी, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी में नहीं है। और वृंदावन भगवान का निज निवास है, वो भी पृथ्वी में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की सत्ता से चल रहा है वृंदावन, और बाबा विश्वनाथ की कृपा से पल रहा है काशी। पृथ्वी का मान भंग किए, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किए। इधर हिरण्याक्ष आकाश मार्ग में गर्जना करता हुआ विचरण कर रहा था, नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी से कहा, अरे बाबा बेड़ा ही बजाते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? बोले मुझे तो नहीं आता लड़ना, लेकिन लड़ाना आता है। तुम अगर लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस पृथ्वी को तुम समुद्र में डुबो करके आए थे, उसी पृथ्वी को एक सुअर अपने नथनों में रख करके जा रहा है। तुम जल्दी जाओ और उसी से लड़ो, वही तुम्हारे योग्य है। नारद जी जब ऐसे कहे तो हिरण्याक्ष चल देता है, और जैसे वराह भगवान को देखा तो चिल्लाने लगा, अरे छलिया, अरे कपटी, अरे चोर, मेरी पृथ्वी को कहाँ लेकर के जा रहा है? भगवान कहते हैं कि जब तक अपना कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक पीछे मत मुड़िए, जब तक सफलता न मिले तो पीछे मत मुड़िए। भगवान भी पीछे नहीं मुड़े, चलते ही रहे, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किए। और अब पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हाँ भैया बताओ क्या कह रहे थे तुम? बोले मेरी पृथ्वी को चुरा करके भागने वाले छलिया चोर तू कौन है, मुझसे युद्ध कर। भगवान ने कहा अवश्य करेंगे। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, भयंकर युद्ध होता है। देखते ही देखते हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर अमोघ अस्त्र का प्रहार किया। वह अमोघ अस्त्र भगवान के पास इस प्रकार से पहुंचा और उनके शरीर में इस प्रकार से लगा मानो जैसे हाथी के ऊपर फूल गिर रहा था। लेकिन भगवान ने आवेश में आकर के एक ही झपाटा हिरण्याक्ष को मारा, 7 गोला घूमा, भगवान की परिक्रमा की और धड़ाम से पृथ्वी में गिर गया। जैसे गिरता है तो देवता आकाश मार्ग में आ गए स्तुति करने के लिए। देवता सोच रहे हैं कि स्तुति करें तो करें कि कहीं ये उठ के खड़ा ना हो जाए, अगर ये राक्षस खड़ा हो जाएगा तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और अगर भगवान की स्तुति नहीं करते तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो देवताओं ने मिलती जुलती स्तुति की कि हे वीर पुरुष, हे आदिदैत्य, तुमने इस महाभयंकर युद्ध को जिस प्रकार से अंजाम दिया है, अपने कुल और अपने वंश को देख करके अत्यंत बलशाली योद्धा से भिड़े हो, बार बार टक
डुबकी भी लगा रहे हैं कि उड़ रहा है कि नहीं, उड़ रहा है कि नहीं। अभी बड़ाई कर रहे हैं, देवता बड़ाई कर रहे हैं दैत्य बन सके कि अगर ये जीवित होगा तो ये इधर उधर देखेगा कि हाँ कोई आया हमारे लिए। भगवान समझ गए कि देवता घबरा रहे हैं, तो भगवान ने एक लात मारी, तो जो मुख के बल लेटा था हिरण्याक्ष वो सीधा हो गया, और जब सीधा हो गया देवताओं को आभास हो गया कि पूरी तरीके से ये मर चुका है। तब निश्चल होकर के भगवान की स्तुति करते हैं देवता, हे आदि पुरुष परम पुरुष, हम पर कृपा करके आपने इस महादैत्य से हमारी रक्षा की, पृथ्वी का उद्धार किया, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है, नमन है। मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी भगवान ने इसलिए वराह का अवतार लिया क्योंकि पृथ्वी का उद्धार करना था, पृथ्वी को निकालना था और हिरण्याक्ष का उद्धार करना था। हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकश्यप अकेला बचा, बड़ा भाई है। आज से ही हिरण्याक्ष भगवान से बैर कर लिया, हिरण्यकश्यप आज से ही बैर कर लिया भगवान से कि मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष को मारा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तपस्या करूंगा, अमोघ शक्ति प्राप्त करूंगा और तब जाकर के उस खलिया विष्णु से युद्ध करूंगा। इधर मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी हिरण्यकश्यप की कथा तो हम आगे श्रवण कराएंगे। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किए। 3 जन्म के लिए भगवान ने वरदान दे दिया था। प्रथम आदि में तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, दूसरे में ये त्रेता युग में राम जी के समय में कुंभकर्ण और रावण बने। भगवान कहते हैं कि लोग मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, मुझे पाप अर्पण करें या पुण्य अर्पण करें, मैं सब कुछ द्विगुना कर देता हूँ। चारों कुमारों ने श्राप दिया तो भगवान ने उससे भी द्विगुना कर दिया। उधर कश्यप और आदित्य ने तप किया तो भगवान ने उसको भी द्विगुना कर दिया। 3 जन्म अवतार लेने के लिए कह दिए। तीसरे जन्म में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के समय में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। ये तीनों जन्म में भगवान के पार्षद जय और विजय थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि भगवान के पार्षद हैं जय और विजय, समस्त जीव इन्हें जानता है। मैत्री मुनि से विदुर जी प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने बताया कि भगवान ने वराह का अवतार लिया, मैंने प्रश्न किया था कि भगवान सुख दुख क्यों देते हैं, आपने बताया कि भगवान किसी को सुख नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, सब अपने कर्मों के अधीन होकर के जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो तुरंत फल दे देते हैं और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ अवधि समय लेकर के फल देते हैं। जैसे आपने आप वृंदावन बिहारी लाल। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित
आगे का सृष्टि विवरण सुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि भी सृष्टि सृजन से मना कर दिए थे, भगवान की तपस्या करने लगे। भगवान की तपस्या कर रहे हैं, इधर ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि आरंभ कर दी। मनु और शतरूपा प्रकट हुए जिनके द्वारा मानवीय सृष्टि चली। प्रथम मनु और शतरूपा ने जो संतान उत्पन्न की वो 5 थी, 2 पुत्र और 3 पुत्री। मनु और शतरूपा की 5 संतानें, 3 पुत्री और 2 पुत्र। मनोस्तु शतरूपाया त्रिस्त्रः कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रतोत्तानपादो मनुपुत्रो महौजसो। प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं। 5 संतानें हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित में तुम्हें मनु जी और शतरूपा की 3 कन्याओं का वर्णन करता हूं और उसके बाद उनके पुत्रों का वर्णन करूंगा। सबसे बड़ी कन्या है आकुति। आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ करते हैं। ये भी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है। दक्ष प्रजापति के साथ आकुति जी का विवाह हुआ। शर्त रख ली गई, मनु और शतरूपा जी ने शर्त रख लिया कि विवाह तो करेंगे, लेकिन विवाह के बाद जो पहली संतान होगी वो आप हमें दे देंगे, वो आप हमें दे देंगे, तब तो हम विवाह करेंगे। तय हो गया। इनकी जो प्रथम संतान हुई, इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का आविर्भाव हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का आविर्भाव हुआ, नाना जी ले आए। फिर दूसरा उनके यहाँ पुत्री का प्रादुर्भाव होता है, जिसका नाम दक्षिणा। आकुति और दक्ष प्रजापति दोनों से 2 संतानें हुई, एक बेटा और एक बेटी। बेटे को नाना जी ने ले लिया, क्योंकि शर्त थी कि जो पहली संतान होगी उसे हम ले लेंगे। उनका नाम है यज्ञ नारायण। और जो दूसरी आकुति जी की बेटी हुई, उनका नाम है दक्षिणा। समय आने पर दोनों का विवाह हो जाता है। भगवान में कोई ये मत सोचे कि ये भाई बहन है, कि माता पिता है, कि बेटे हैं, उनका कोई किसी से नाता नहीं है। सब वही है, वही पत्नी है, वही माता है, वही बेटे हैं, वही भाई है। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं हरि और लक्ष्मी जी स्वयं दक्षिणा, और भगवान विष्णु से लक्ष्मी कभी अलग नहीं होती है। दोनों का विवाह हो गया। तभी से यज्ञ तब तक आपका सफल नहीं होता जब तक आप दक्षिणा नहीं देते। इसलिए यज्ञ में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ब्राह्मण की दक्षिणा कभी रोकनी नहीं चाहिए, उधार नहीं करनी चाहिए। एक रात बीत जाती है तो दक्षिणा दुगनी हो जाती है। एक रात बीत जाती है तो दुगनी हो जाती है, 2 रात बीत जाती है तो चौगुनी हो जाती है। अगर एक पक्ष 15 दिन बीत जाता है तो 8 गुनी हो जाती है। अगर एक माह में 1 महीना बीत जाता है तो 10 गुनी हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं तो 100 गुनी हो जाती है। और अगर 1 साल 1 संवत्सर पूरा बीत गया तो आप अपना सर्वस्व दे दीजिए ब्राह्मण को, आप उसकी दक्षिणा से पूर्ण नहीं होंगे।
इसलिए ब्राह्मण की दक्षिणा कभी रोकनी नहीं चाहिए, उधार नहीं करनी चाहिए। नहीं है आप 1 रुपये ही आज दे दें, लेकिन दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को विदा करें। दूसरी बेटी है देवहूति। देवहूति से बड़ा लगाव है, बड़ी लाडली बेटी है ये। इनका विवाह नहीं किए। सबसे छोटी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह करते हैं। पहले बड़ी बेटी का किए, फिर छोटी बेटी का। प्रसूति का विवाह किए दक्ष जी के साथ। ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है। इन्हीं के यहाँ भगवती सती जी का अवतरण होता है, जो समय आने पर भगवान शिव को ब्याही गई। अपने पति का अपमान होते हुए नहीं देख पाई, तो समय आने पर अपने पिता के उस यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग कर दी। दूसरे जन्म में यही पार्वती बनी और पुनः भगवान शिव को प्राप्त की। महाराज जो बीच वाली बेटी है देवहूति, देवहूति बड़ी लाडली बेटी है। इनके लिए काफी समय से वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके अनुरूप वर नहीं मिला। हर माता पिता यही चाहते हैं कि जैसा हमारा बेटा हो, जैसी हमारी बेटी हो, उसे उसी के अनुरूप हो, उसी की समानता वाला वर या वधू मिले। ढूंढ रहे ब्रह्मा जी के पास गए और कहा महाराज ये बताइए कि मेरी बेटी के लिए कोई वर है या नहीं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास लेकर के गए। कहा ये तो नारायण बताएंगे। नारायण ने कहा जरूर इनके लिए वर है, मेरा भक्त कर्दम। ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम तो सृष्टि सृजन करने से मना कर दिया है, वो तो तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, समय आने पर देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ ही होगा। आज कर्दम जी की समाधि टूटी है और इस सृष्टि के ऊपर दृष्टि डाली तो मन में विचार आया कि मैं भी कहीं सृष्टि सृजन करता, मेरी भी पत्नी होती, बच्चे होते, कितना आनंद होगा। कितने आनंदित हैं लोग। कर्दम जी ने सब विचार किया और विचार करके विवाह हो जाए इसलिए तपस्या करने लगे। भगवान सब मन की जानते हैं। तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तपस्या से और आ जाते हैं सामने कर्दम जी के। जैसे कर्दम जी के सामने आए और कहा पुत्र कर्दम उठो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वर मांगो, मैं वर देने में श्रेष्ठ हूँ, क्या चाहते हो। ऐसे भगवान की सुंदर छटा का अवलोकन किए कर्दम जी तो सारा मोह बंधन मिट गया। तपस्या तो किए थे कि विवाह हो जाए, लेकिन अब कह रहे भगवान से कि प्रभु आपको देख करके कोई आकांक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, मैं तो निष्काम भाव से तपस्या कर रहा हूँ, बस आपको भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा देखो ये तो गलत है, मैं तुम्हें अपना मान करके तुम्हारे पास आया हूँ और अपना मान करके मैं किसी को कोई बात दे आया हूँ। बोले बात दे आया, कौन सी बात है। कहा मैं तुम्हारा विवाह पक्का करके आया हूँ। जो ज्ञानी पिता होते हैं अपने अपने बेटे को लज्जित भी नहीं करते और बात भी कह देते हैं। बेटा शर्माए बिना, लज्जित भी ना हो, कहने में संकुचित हो रहा है बेटा, तो पिता ही उस बात को कह देता है और बेटा को संकोच भी नहीं होता। हर एक पिता को ऐसा ही होना चाहिए। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हारा विवाह पक्का करके आया हूँ। भगवान ने नहीं कहा कि तुम बिना विवाह के लिए तपस्या किए हो, अब मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा विवाह पक्का करके आया हूँ, अब देखो मेरी बात मत टालना, मैं तुम्हें अपना मान करके है विवाह पक्का किया हूँ। बोले महाराज वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोले मैं तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया हूँ मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ, कुछ ही दिनों में आपके पास संबंध लेकर के आएंगे, आप स्वीकार कर लेना। कर्दम जी ने कहा प्रभु अब आप तय ही कर दिए हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। समय आया ब्रह्मा जी अपने पुत्र मनु और नातिन देवहूति को लेकर के आए, कर्दम ऋषि के पास विवाह का प्रस्ताव रखे। कर्दम जी ने स्वीकार कर लिया। सहर्ष उन्होंने देवहूति के लिए एक आसन दिया, परीक्षण किया कि यह कन्या मेरे योग्य है या नहीं। तो योग्य होना निरीक्षण करना अच्छी बात है। एक आसन दिए, देवहूति उस आसन पर नहीं बैठे, उस पर हाथ रख दी और बैठ गई, क्योंकि आसन पर अपने पिता बाबा और पति के सामने बैठती है तो मानहानि होगी, उनका अपमान होगा, इसलिए आसन पर हाथ रख के भूमि पर बैठ गई। आसन का भी सम्मान, पति की बात का भी सम्मान और बुजुर्गों का भी सम्मान हो गया। समझ गए कि मेरे योग्य है, माणिक ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हो गया। लेकिन विवाह के समय उन्होंने देवहूति जी से शर्त रखी, देवी जैसे ही एक बेटा होगा मैं ग्रह त्याग कर दूंगा। भगवान से भी शर्त रखी कि प्रभु मैं विवाह करूंगा लेकिन आपको मेरे यहाँ बेटा बन करके आना होगा। समयानुसार अपने कुटिया में लेकर के गए। कुटिया को देवहूति देखती हैं कि चारों तरफ विषैले जीव जंतु छिपे हुए हैं, कहीं से सर्प झांक रहा है तो कहीं बिच्छू लटके हैं तो कहीं नीचे से क्षेत्र है, लेकिन समानता है सब में। वहीं पे चूहा भी बैठा है, मेढक भी बैठा है, सर्प भी बैठा है, बिच्छू भी बैठी है, सब में समानता है। क्यों? क्योंकि ये महर्षि का तप है, तप के प्रभाव से स्वभाव सबने अपना अपना बदल रखा है। देवी ने पूछा महाराज आप कहाँ रहते हैं? कहा ये जो 1.5 फीट का आसन है मैं इसी में बैठता हूँ, तपस्या करता हूँ। अब ये घर तुम्हारा, घर की मालकिन तुम ही इसे बनाओ, बिगाड़ो, संवारो, जैसी मर्जी हो। देवहूति ने कहा ठीक है स्वामी। सहर्ष उसी में रहने के लिए तैयार हो गई, उस कुटिया को सुंदर बनाई। एक दिन तपस्या करने के लिए बैठे, कर्दम जी समाधि लग गई, कई हजार वर्ष निकल गए तपस्या में। देवहूति वृद्ध हो गई। जब तपस्या से जगे तो कहा देवी तुम कौन हो? कहा याद करिए कुछ समय पूर्व आपके पास ब्रह्मा जी और मनु महाराज आए थे, उन्होंने अपनी बेटी आपके साथ ब्याही थी, मैं वही आपकी पत्नी देवहूति हूँ। याद आया? कहा देवी तुम हो, अपने घर क्यों नहीं चली गई, अभी तक बैठी रही, बड़ी सेवा की हो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? कहा स्वामी अब मांगने से क्या होगा, हर एक स्त्री की इच्छा होती है कि वो माँ बने, उसकी गोद भरे, मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, अब मांगने से क्या होगा? कहा देवी चिंता मत करो। तुरंत हाथ पकड़ा, बगल में सरोवर है, ब्रह्म कुंड है, उसमें जाकर के स्नान करवाए। डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकले तो दोनों युवान हो गए। 16 वर्ष के देवहूति और 20 वर्ष के कर्दम हो गए। योग तप के कारण मन की गति से चलने वाला एक विमान आया, विमान पर बैठ करके जब भ्रमण किए, सुंदर उनके तपश्चर्या के प्रभाव से एक महल बना, हजारों दासियां हैं, उस महल में निवास किए। देवहूति को मल मल करके रगड़ करके दासियां स्नान कराएं, सुंदर स्वरूप हुआ। समयानुसार कही गई बातों के अनुसार कि एक ही बेटा होगा तो चला जाऊंगा, बेटा नहीं महाराज, 1 2 3 4 5 9 कन्याएं इनके यहाँ हो गई, 9 बेटियां हो गई देवहूति जी की, पुत्र अभी नहीं हुआ है। कर्दम जी हर बेटी के होने के बाद जाने की बात कहते हैं, देवहूति कहते हैं स्वामी आपने पुत्र की बात कही है, पुत्री की नहीं, जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगे, बेटी तो पराया धन होती है, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं किसके सहारे रहूंगा? भगवान ने भी वचन दिया था, कर्दम जी ने याद किया कि भगवान को मेरे यहाँ आना है। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान आए, कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। कर्दम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह उनके सुयोग वर ढूंढ करके किए हैं। पहले बेटी का नाम था कला, दूसरी का नाम था अक्षया, तीसरी का नाम था श्रद्धा, चौथी का नाम था हविर्भू, 5वीं का नाम था गति, 6वीं का नाम था क्रिया, 7वीं का नाम था ख्याति, 8वीं का नाम था अरुंधति और 9वीं का नाम था शांति। इनके अनुरूप वर ढूंढे। कला मरीचि ऋषि को ब्याही गई, अनसुईया अत्रि ऋषि को ब्याही गई, श्रद्धा अंगिरा ऋषि को ब्याही गई, हविर्भू पुलस्त्य ऋषि को ब्याही गई,
और गति पुलह ऋषि को ब्याही गई, क्रिया क्रतु ऋषि को ब्याही गई, ख्याति भृगु ऋषि को ब्याही गई, अरुंधति वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई और शांति अथर्व ऋषि को ब्याही गई। महाराज, आपने अनुसुईया का चरित्र तो विधिवत सुना ही होगा। अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी अनुसुईया, चित्रकूट में सती अनुसुईया धाम आज भी है, यही रह करके तपस्या की है। इनके यहाँ स्वयं भगवान का अवतार होता है। ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान तीनों इनके यहाँ बेटा बन करके आए हैं। 9 बेटियों का विवाह करने के पश्चात कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी, अब तो मैं अपने वचन से मुक्त हुआ, तुम्हें बेटा मिल गया, अब मुझे भजन करने के लिए जाने दो। कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन माँ देवहूति सोचती हैं कि मेरे पति कहते थे कि मेरे यहाँ भगवान आएंगे बेटे के रूप में, तो मेरा बेटा भगवान है, तो मैं क्यों न इनसे उपदेश ले लूँ और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लूँ। आज माँ देवहूति ने कपिल भगवान को सुंदर स्नान कराया, एक उच्च सिंहासन बनाया, उस पर बिठाया, वस्त्राभूषण से अलंकृत करके उनसे प्रश्न करती है कि मैंने सुना है कि आप भगवान हैं, आप भगवान हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरणों में बैठ गई, चरण पकड़ ली तो भगवान ने कहा कि माँ, तू क्यों उल्टी गंगा बहा रही है? मेरे चरण मत पकड़, अगर तू मानती है कि मैं भगवान हूं तो मैं तुझे उपदेश करूंगा। सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं कपिल भगवान। सांख्य शास्त्र के उद्गाता हैं, उन्हीं की द्वारा कही गई वाणी ही सांख्य शास्त्र में लिखी है। माँ देवहूति पूछती है, प्रभु आप ये बताइए, ये माया क्या होती है? माया से बचने का उपाय क्या है? मुक्ति का सर्व साधन क्या है? जीव को सुख कब प्राप्त होता है? जीव के आजीवन दुखी रहने का कारण क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, माँ, जीव अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख को पाता है। आजीवन दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने माया से, अपने मोह के बंधन से छुटकारा नहीं पाता। जो जीव अपने मोह रूपी धागे को तोड़ देता है, उसके जीवन से दुख का विनाश हो जाता है। देवहूति कहते हैं कि कपिल भगवान, ये बताइए कि इस माया के बंधन से छूटने का साधन क्या है? भगवान प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग बताते हैं। अष्टांग योग की शिक्षा दी कि अष्टांग योग से ही जीव अपने मोह के बंधन से निकल सकता है और भगवान के चरणों में उसकी प्रीति तभी होगी जब वो अष्टांग योग की गति के अनुसार चलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि जीव सुखी होता है तो जीव सुखी कभी नहीं होता है, क्योंकि यह दुखालय है, यह धरा दुखालय है, यहाँ सुख नहीं मिलेगा। सुख सागर तो भगवान है, जो उनके चरणों में चला जाएगा वही सुखी रहेगा। ये कहें कि गर्भ में जीव रहता है तब सुखी रहता होगा, तो तब भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख मिलता है जीवन में उतना दुख कभी नहीं प्राप्त होता जीव को। अगर ये कहो कि पैदा होने के बाद उसे सुख मिलता है तो तब भी सुख नहीं मिलता माँ, क्योंकि वो जब धरा पर आता है तो भगवान की माया उसे लपेट लेती है। जिस प्रकार से पृथ्वी से आकाश से गिर रहे जल का स्पर्श पृथ्वी से होता है तो वह ढापर हो जाता है, उसी प्रकार से इस धरा का स्पर्श होते ही जीव माया से बन जाता है। तो माया से बंधे हुए जीव को कभी सुख नहीं प्राप्त होता है। छोटा सा होता है, अबोध बालक है, कुछ ज्ञान नहीं है, रो रहा है। माँ अपने अनुमान से सोचती है कि इसे भूख लगी है, इसे प्यास लगी है, कहीं इसकी चोट लगी है, गिर जाता है, चोट लगी है, बता नहीं सकता, भूख लगी है, मांग नहीं सकता, प्यास लगी है, कुछ कह नहीं सकता। अगर माँ कहो तब सुखी है तो सुखी नहीं है जीव। चारपाई पर पड़ा है, खटमल खा रहे हैं, बता नहीं सकता, रो रहा है, क्या करे, सुख नहीं है। अगर ये कहो कि बड़ा होने पर उसे सुख मिलेगा, जब वो जानकार होता है तो उसकी माया और प्रबल होती जाती है। आज तक कुछ नहीं जानता था, आज से 2 लोगों को जानने लगा कि मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। 2 जगह उसका मन बढ़ गया, माँ में और पिता में। थोड़ा और बड़ा हुआ तो अपने परिवार में बढ़ गया, ये बाबा है, ये दादी है, ये भाई है, ये बहन है, सबको जानने लगा।
अगर माँ कहो कि सुख मिल रहा है तो सुख नहीं है। और थोड़ा बड़ा हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो माँ अगर सोचो कि तब उसे सुख मिलेगा, उसे ज्ञान हो गया कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो तब भी सुख नहीं है। क्योंकि जो मेरा है वो मेरे पास ही नहीं रहना, और जो तेरा है उसे मैं पा ही नहीं सकता। ये मेरा है, मुझे ज्ञान हो गया, ये मेरा बच्चा है, धूप में खेल रहा है, मैं अंदर कर लूंगा। ये तेरा है, दूसरे का है, उसे अंदर नहीं करूंगा। बगल वाला हमें कोसेगा, मेरा बच्चा खेल रहा था, उसे भी अंदर कर लेते, धूप लग गई उसे। माँ अगर कहो कि तब सुख मिलता है उसे, तो जीव को तब भी सुख नहीं है। क्योंकि कभी उसे माँ की चिंता है, तो कभी पिता की चिंता है, तो कभी बाबा की चिंता है, तो कभी बहन की चिंता है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से अवस्था बढ़ती है, उसी के साथ साथ माया का भार भी बढ़ता जाता है। समय आया उसका विवाह हो जाता है, विवाह आया तो उसका मन कई जगह बंध गया। परिवार से बंधा था, अब पत्नी से बंध गया, पत्नी के परिवार से बंध गया। अगर कहो कि अब सुख मिलेगा माँ, तो अब भी सुख नहीं मिलने वाला। क्योंकि कभी पत्नी नाराज होती है, तो कभी खुशी होती है। कभी पत्नी की सुनना, कभी ससुराल की सुनना। पत्नी के सुनते हैं तो माँ डांटती है, माँ के सुनते हैं तो पत्नी डांटती है। चार बातें लोगों की होती हैं, पत्नी के पास रहे तो जोरू का गुलाम। माँ की सुने तो पत्नी को की सुनता नहीं है, मानता नहीं है। क्यों विवाह किया अगर नहीं मानना था? माँ तब भी जीव को सुख नहीं मिलता। समय आया, संतान हो जाती है, संतानों में उसका मोह बढ़ जाता है, मन भटक जाता है, संतानों का लालन पालन करने में लगा रहता है, कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, तब भी उसे सुख नहीं है। समय गुजरता रहता है बगैर भगवान का भजन किए, अंत में वह स्वधाम गमन कर लेता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वह जीव बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार गर्भ में जाता है। अगर माँ कहो कि उसे सुख है, तो सुख उसे कहीं भी नहीं है। अगर सुख है कहीं इस दुखालय में, तो सुख केवल एक ही जगह है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। सब एक दूसरे को बड़ा बताते हैं कि उसको सुख है, मैं नहीं, वो सुखी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहता है कि चतुरानन ब्रह्मा को सुख है, ब्रह्मा भी कहते हैं कि मुझे नहीं। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर सुख किसे है? तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना प्रत्येक जीव दुखारी है, प्रत्येक जीव दुखी है, सुखी कोई नहीं। इसलिए माँ अगर ये कहो कि सुख मिलता है, तो सुख नहीं मिलता। सुख है अगर कहीं, तो केवल भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में। नौ प्रकार की भक्तियाँ होती है। नवधा भक्ति को ग्रहण करके अंतिम दशा क्या होती है जीव की? 10वीं भक्ति का जब आगमन होता है, तो शरीर पानी बन करके बहने लगता है। यही दशा हुई देवहूति जी की। भगवान से उपदेशित होकर के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करके नदी बन गई, जल की धारा बहने लगी। उसी जल की धारा में कपिल देव ने स्नान किया, आचमन किया, प्रणाम किया और गंगा सागर में जाकर के बैठ गए तपस्या करने के लिए। जो लोग तीर्थाटन करने जाते हैं गंगा सागर में, आज भी उन्हें दर्शन होता है। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें मनु महाराज की 3 बेटियों का वर्णन बताया, अब उनके पुत्रों का वर्णन सुनो। बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत और छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। तो मैं तुम्हें सबसे पहले छोटे पुत्र उत्तानपाद का वंश वर्णन बताता हूँ। उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद के 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति वो है जो हमें सुंदर नीति पर चलना सिखाए,
और सुरुचि वो है जो अपनी रुचि के अनुसार हमसे कार्य कराए। उत्तानपाद प्रत्येक जीव है जो उल्टा पैदा हुआ हो, जिसका सर नीचे और पैर ऊपर हो, वो उत्तानपाद है। और सुरुचि हमारी बुद्धि है और सुनीति हमारी आत्मा है। जीव ही उत्तानपाद है और जीव की बुद्धि और आत्मा ही उसकी पत्नी है। तो जो अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, सुरुचि के कहने पर चलता है, उसका पतन होता है। जो सुनीति आत्मा के आत्मबोध करके चलता है, उसका कल्याण होता है। महाराज उत्तानपाद के दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी है और सुरुचि छोटी है। सुनीति के कोई संतान नहीं थी। देवी भागवत में आता है कि सुनीति की संतान नहीं थी। जब उसे पता चला कि मेरी संतान तब होगी जब मेरी सवत आ जाएगी, तो स्वयं ढूंढने के लिए जाती है। कन्या को ढूंढा और उत्तानपाद महाराज के नाक मानने पर भी जबरदस्ती कह के उनसे शादी करवाई। विवाह हुआ। उत्तानपाद महाराज की इच्छा नहीं थी कि मैं सुरुचि के साथ विवाह करूं, और सुनीति से वचन भी ले लिए कि देवी, सुरुचि के साथ मैं विवाह तो कर लूंगा, अगर मैं कहीं उसके कहने पर चलने लगा तो तुम मुझसे बैर मत करना, क्योंकि जब वो आ जाएगी तो स्वाभाविक है कि मेरा प्रेम तुमसे अलग हो जाएगा, उससे भी देखना पड़ेगा। सुनीति स्वार्थ, जहाँ सुंदर नीति होती है वहाँ स्वार्थ नहीं होता, और जहाँ अपनी रुचि होती है वहाँ केवल और केवल स्वार्थ होता है। सुनीति के अंदर स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है कि दूसरी रानी आएगी तो वंश आगे चलेगा। अगर मैं विवाह नहीं करने दूंगी, मुझ में ही आसक्त रहे, तो इनके बाद इनका कोई वंशज नहीं होगा। इसलिए विवाह करवाया। और विवाह के पश्चात सुनीति के जिस दिन विवाह के लिए गए थे, उसी रात सुनीति ने गर्भ धारण किया। समयानुसार वह गर्भ हुआ, नाम ध्रुव रखा गया। नगर से निकाल दिए थे राजा। सुरुचि का कहना था कि मैं रहूंगी या तो सुनीति रहेगी। सुनीति को निकाल दिए नगर के बाहर, जहाँ घोड़े बंधे रहते हैं, घोड़शाला में उसे निवास स्थान दिया गया। वहीं उसने अपने बच्चे का लालन पालन किया। समयानुसार इधर सुरुचि के भी पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम हुआ। दोनों बढ़ने लगे। ध्रुव जी चंद्रमा जिस प्रकार बढ़ता है उसी प्रकार बढ़ने लगे। उत्तम और ध्रुव एक साथ ही खेलते थे, और मंत्रियों के बेटे थे, आपस में खेलते थे। किसी न किसी के पिता आते, मिठाई लेकर के आते, सब पूछते ध्रुव जी से तुम्हारे पिता कब आएंगे। ध्रुव जी कह देते कि मेरी माँ कहती है कि मेरे पिता विदेश गए हैं कमाने के लिए, वो भी नहीं आएंगे, जब आएंगे तो हम आपको बताएंगे। समय बढ़ता रहा। आज ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष हो गई। ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष की हो गई है। धीरे धीरे पता चलने लगा गांव में कि महारानी सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, वो बाहर रहते हैं, और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, जो राजभवन में रहते हैं। दोनों में अच्छी बनती है, तो क्यों ना दोनों पुत्रों को बता दिया जाए कि तुम्हारे पिता एक ही हैं। और अगर दोनों पुत्रों में प्रेम रहा तो हो सकता है सुरुचि मान जाए तो सुनीति भी राजभवन में आ जाए। इस नीति से मंत्रियों की पत्नियां अपने बेटे से कहते हैं कि जानते हो, आपस में चर्चा करती हैं, कह रही वो तो महाराज उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति, जो बाहर रहती है। कितना बड़ा अन्याय किए हैं महाराज ने। उनके पुत्र हैं ध्रुव। बच्चों को पता चलता, सुनते थे। एक दिन वो बच्चे ध्रुव जी को बिठाए और कहा, देखो भैया, अब तो बहुत हो गया, तुम अपने पिता से हमें मिलाओ, नहीं तो हम तुम्हें कुछ बता देंगे। कहा भैया मेरी माँ कहती है तुम्हारे पिता जब आएंगे तब मैं बताऊंगी। बोले नाम क्या है? बोले पिता का नाम है परम पिता। उत्तम भी आज बैठे हैं पास में। मंत्रियों के बच्चों ने कहा देखो भैया, हम सच कहते हैं, हमारे माता पिता की सौगंध है, सही बात सुनिए, हम सब आपसे कह रहे हैं, आपके पिता उत्तानपाद है। आपकी छोटी माता सुरुचि की ईर्षा के कारण आपकी माँ बाहर रहती है, वो महाराज की रानी है। आपकी कभी इच्छा नहीं होती कि उनसे मिले। जब ये बात उत्तम को पता चली तो उत्तम से रहा नहीं गया और ध्रुव जी के चरणों में गिर गए, अंक से लिपट गए और कहा भैया
मैं हमेशा सोचता था कि आपका और मेरा कोई नाता है, क्योंकि जिस प्रकार से मंत्री के बच्चे जो श्रेष्ठ पद पर है उनसे मेरा लगाव नहीं हुआ। आपकी माँ बाहर रहती है, दासी की भांति है, आपसे मेरा इतना बड़ा लगाव है। मैं हमेशा सोचता था कि आपसे मेरा कोई पुराना नाता है। आज मुझे पता चला कि हम दोनों भाई हैं। आओ पिताजी के पास ले चलते हैं। न चाहते हुए ध्रुव जी को उत्तम पिताजी के पास ले गए। दौड़ करके पिताजी की गोद में उत्तम बैठ गए। ध्रुव जी भी चाहते हैं कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। जैसे पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़े तो सुरुचि ने ध्रुव जी की बाह को पकड़ा और झपट करके बाहर गिरा दिया। अरे कहा मूर्ख धूर्त, पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है तू। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो पहले तपस्या कर। तपस्या कर, भगवान प्रकट हो तो भगवान से वरदान मांग कि छोटी माता सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, और जब मेरी कोख से तू पैदा होगा तब इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। जरा गौर करें, कुबुद्धि ही ऐसे वाक्य कह सकती है जो भगवान से भी बड़ा अपने आप को बता रही है, अपने गर्भ को बता रही है कि मेरे पेट से जब तू पैदा होगा तब तो इस गोद का अधिकारी होगा। ध्रुव जी रोते हुए लौट आए, अपनी माँ के पास आए। माँ ने रोता हुआ बेटा को देखा, अंक से भर लिया, रोने लगी। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कहाँ गए थे? किसी ने कुछ कहा? ध्रुव जी का कंठावरुद्ध है, बोल नहीं पा रहे हैं। चला कि मेरे पिता उत्तानपाद है, महाराज है। मैं गया, गोद में बैठना चाहा, छोटी माँ ने मुझे बैठने नहीं दिए, कटु वचन कहे। वो कटु वचन मुझसे सहन नहीं हुए। आखिर माँ तेरा क्या अपराध था, तेरा क्या दोष था जो पिताजी ने तुझे बाहर निकाल दिया? क्या तू सुंदर नहीं थी या पिताजी की योग्य नहीं थी? क्यों तुझे पिताजी ने बाहर किया? तू नीति, जिसकी सुंदर बुद्धि होती है उसमें सरलता होती है, सहजता होती है और साहस होता है, धैर्य होता है। सारे वाक्यों को सुनीति ने सुना और कहा बेटा इसमें तेरे पिता का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा ही प्रारब्ध रहा होगा जो मैं अपने पति से दूर रही। छोटी माँ ने ठीक ही तो कहा है, भगवान का भजन करने के लिए कहा है। जाओ भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रकट हो जाए तो भगवान से मिलना, उनसे कहना। बताइए, अगर आज किसी से कह दिया जाए तो क्या कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह भेज देगी? 12 बजे की दोपहरी होगी तो 2 किलोमीटर भी नहीं जाने देगी, चाहे कितनी बड़ी आवश्यकता क्यों ना हो। धूप में नहीं जाएगा, रात में नहीं जाएगा। सहसा कौशल्या ने भी आदेश दे दिया था राम को कि जाओ यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे हो, जिस यज्ञ की कृपा से तुम मुझे प्राप्त हुए हो, जाओ यज्ञ की रक्षा करना, डट करके शत्रुओं का मुकाबला करना, शत्रुओं को अपनी पीठ मत दिखाना। अगर शत्रुओं को अपनी पीठ दिखाई तो मुझे अपना मुख मत दिखाना। और आज सुनीति भी कहती है बेटा जाओ, तुम्हारी छोटी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, कहा है जाओ भगवान की तपस्या करो। कहा माँ मैं भगवान को कहाँ ढूंढूंगा? बोले भगवान जंगल में रहते हैं। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम परम पिता है। भगवान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उनसे कैसे मिलना है, कोई जानकारी नहीं ली। माँ को प्रणाम किए और रात्रि के समय में ही ध्रुव जी वन गमन कर लिए, वन के लिए चल दिए। रास्ते में नारद जी ने सोचा कि यह बालक वन में भटक रहा है, कौन है इसका परीक्षण करें। नारद जी पास में जाते हैं, उससे परिचय पूछते हैं। ध्रुव जी ने परिचय दिया कि मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ, मैं भगवान को ढूंढने के लिए वन में आया हूँ। नारद जी ने कहा महाराज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो भगवान मिलेंगे, नहीं उत्तीर्ण हो गए तो कहाँ से मिलेंगे। नारद जी ने परीक्षा ली, बेटा बताओ कितनी बार खाते हो? कहा 3 बार खाता हूँ। कौन खिलाता है? माँ खिलाती है। वन में तुम्हें कौन भोजन देगा? तुम्हें कौन खिलाएगा? भूख लगेगी तो क्या खाओगे? ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ ने कहा है कि जिस परम पिता ने जन्म दिया है वो खाने की ही व्यवस्था करता है, खाने को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, वो स्वयं व्यवस्था कर देता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं था तो कौन व्यवस्था किया? कौन व्यवस्था किया? दूध की व्यवस्था कौन किया है? भगवान ने किया। पेट में बच्चा आता है
भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। तो बताइए भगवान क्षीर सागर में है, लोग कहते हैं क्या कभी दूध का भी समुद्र होता है? दिखता नहीं है आपको दूध का समुद्र, लेकिन होता है दूध का समुद्र। अगर दूध का समुद्र ना होता, भगवान क्षीर सागर में न रहते, तो गर्भ में जैसे ही बच्चा आता है तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। वो दूध कहाँ से आता है? भगवान अवस्थ क्षीर सागर में है, उनके पास दूध का समुद्र है। वहां से उन्होंने नाल को जोड़ दिया, नाली बनाई और सीधे वहीं से सप्लाई होता रहता है। जब तक दांत नहीं है तब तक दूध की व्यवस्था की है भगवान ने। और भगवान धीरे धीरे दांत देने लगते हैं तो उस नली को भी काट देते हैं। धीरे धीरे दूध भी बंद हो जाता है। दांत दे दिए तो भोजन की व्यवस्था कर दिए। भोजन करो, हल्का भोजन करो। धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जीव बड़ा होता है तो चना चबाने की कोशिश करता है, तो भगवान दूध के दांत ले लेते हैं। कहा अब इससे काम नहीं चलेगा, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें बड़ा औजार देना होगा। तो दूध के दांत गिरा लेते हैं और उन्हें मजबूत वाले दांत दे देते हैं। कहा जाओ अब लोहा चबाओ या चना। तो कौन व्यवस्था करता है? भगवान व्यवस्था करते हैं। जंगल में भी मुझे भगवान व्यवस्था करेंगे। बोले बेटा जंगल में अगर कहीं शेर आ गया तो? बोले मेरी माँ ने कहा है कि शेर में भी भगवान होते हैं। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान होते हैं। नारद जी की हर एक परीक्षा में ध्रुव जी उत्तीर्ण हुए। ध्रुव जी को नारद जी ने उपदेश दिया और गुरु दीक्षा दी, क्योंकि जब तक गुरुमुख नहीं होते, गुरु दीक्षा नहीं लेते, तब तक हमारा पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। नारद जी ने गुरु दीक्षा दी, मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा उत्तर में चले जाओ, वृंदावन के किनारे बैठ करके, आनंद वन में बैठ करके भगवान की तपस्या करना। ध्रुव जी पहुंच जाते हैं। अब सोचने लगे कि मैं तपस्या कैसे करूं। माने तो कुछ बताया नहीं कि कैसे करना है। मन में विचार आया, आंख बंद करके बैठ गए। भगवान का जो नारद जी ने मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करते रहे। 1 महीना बीत गया। यमुना का जल पान कर लेते, जंगल से कंदमूल फल ले लेते। 1 महीना बीत गया, ये खा करके रहे। दूसरा महीना लग गया, अखंड जप चल रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। आपकी कृपा से समस्त चराचर जीव चलता है। वही छवि आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मुझ दास के ऊपर कृपा करके मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। उनके चरणों में लेट गए। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा करके बिठा लिया और कहा बेटा तुम सांसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए उत्सुक हुए थे। तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें लालायित किया, कलंकित किया, तुम्हें अपशब्द कहे, कटु वाक्य कहे। तुम्हें जगत के पिता की नहीं, अब तुम्हें परम पिता की गोद मिल गई। अब तो तुम प्रसन्न हो ना, अब तो तुम्हारा मन प्रफुल्लित है। जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ,
जाकर के मेरे आदेशानुसार 10,000 वर्षों तक तुम अपने राजपाट को चलाओ और अंत में मेरे धाम को आना। तुम्हारे लिए मैं एक अलग से लोक बना करके रखूंगा, ध्रुव लोक। ध्रुव तारा आज भी दिखाई देता है। भगवान ने कहा मैं अपनी दाहिनी तरफ तुम्हारे लिए एक अलग से लोक बना करके रखूंगा। भगवान आशीर्वाद दिए, तपस्या छोड़कर ध्रुव जी वहां से आए। भगवान अंतर ध्यान हुए। नारद जी उत्तानपाद जी के पास आए और बताए कि तुम्हारा बेटा भगवान को प्रकट कर लिया, चल करके उसकी अगवानी तो कर लो, वो आ रहा है। 5 महीने में तपस्या पूर्ण कर 6वें महीने भगवान से वरदान लेकर के वापस आ रहे हैं। सुरुचि, जब सुनीति हार नहीं मानती है तो सुरुचि बुद्धि अपने आप हार मान जाती है और नीति पर चलने लगती है। आज सुरुचि भी ठीक हो गई, महाराज भी ठीक है, सुनीति को साथ में लिए। उत्तानपाद महाराज, सुरुचि, सुनीति और नारद जी सब ध्रुव जी की अगवानी के लिए गए। नगर के बाहर आए, ध्रुव जी आ रहे थे। उत्तानपाद ध्रुव जी के चरणों में गिरने के लिए हुए। ध्रुव जी ने तुरंत पकड़ लिया, पिताजी को प्रणाम किया। आप क्या कर रहे हैं? कहा बेटा मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम किया। वात्सल्य प्रेम की वर्षा हुई। समयानुसार बड़े ध्रुव जी थे, ध्रुव जी को राजा बनाया गया। उत्तम छोटे थे, उन्हें राजकुमार बनाया गया। राजा बन गए हैं, राजपाट अच्छे से चल रहा है। एक दिन उत्तम जी मृग्या करने के लिए गए और यक्षों की नगरी में आक्रमण कर दिए। कुबेर की नगरी में आक्रमण किए, बहुत सारे निरपराध यक्षों को मारा। क्रोध में आकर के यक्षों ने उत्तम जी को मार डाला। ध्रुव जी को पता चला, क्रोधित हुए, यक्षों की पुरी में, कुबेर की पुरी में हमला किए। हजारों निरपराध यक्षों को मारा। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, मनु महाराज आते हैं। कहा बेटा ध्रुव, यह तुम्हारे योग्य कर्म नहीं है, जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे योग्य नहीं है, यह अधर्म है। निरपराध यक्षों को तुम मार रहे हो। तुम्हारे भाई ने अपराध किया था, उसने भी निरपराध यक्षों को मारा, कुबेर की बगिया को उजाड़ा, जिस कारण से उसका वध किया गया। अब तुम यह अधर्म मत करो, तुम्हें तो भगवान के दर्शन प्राप्त है। अगर लोग शंका करें कि भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव ने अपराध किया तो स्वाभाविक है। अगर सत्संग आपके जीवन में नहीं है तो भगवान एक बार नहीं 1000 बार दर्शन दे देंगे, लेकिन फल आपको नहीं मिलेगा। अगर सत्संग नहीं है, क्योंकि सत्संग से आपकी विवेक की उत्पत्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। कथा सुनना ही सत्संग है, अच्छी बातें करना ही सत्संग है। भगवान की चर्चा जहाँ हो रही हो वही सत्संग है, भजन कीर्तन हो रहा हो वही सत्संग है। उपदेशित किए, ध्रुव जी मान गए, वापस अपनी नगरी में आए। ध्रुव जी की वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए, बड़े धर्मात्मा हुए। उनके पुत्र बेन हुए। बेन प्रजा को प्रताड़ित करने वाला राजा हुआ। ध्रुव जी की वंश में बेन प्रजा को प्रताड़ित करने वाला हुआ। प्रजा असंतुष्ट रहने लगी। उसने कहा कि यज्ञ करना है तो मेरे नाम से करिए, बेन आय स्वाहा। जयकारा लगाना है तो मेरा लगाइए, बेन महाराज की जय। क्रोध में आकर के ऋषियों ने हुंकार भरा और हुंकार भर के बेन को समाप्त कर दिया। बिना राजा के राज्य अधूरा होता है। कोई भी बगल का राजा आक्रमण करके उसे कब्जा कर सकता है। इसलिए ऋषियों ने उस शरीर का मंथन किया। उस शरीर से मंथन किए तो निषाद की उत्पत्ति हुई। प्रथम काला काला पुरुष निकला जो निषाद था, निषाद की उत्पत्ति हुई। कहा निषाद को राजा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए दोबारा मंथन किए तो पृथु महाराज का, जो भगवान के ही अवतार है 5वें, पृथु महाराज का अवतार हुआ। बोले पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज का अवतार हुआ, जिनके द्वारा पृथ्वी को दुहा गया। पृथ्वी गौरूप बनी, उस गौ का बछड़ा इंद्र बना, दोहन किए। पृथ्वी बीजहीन हो गई थी, बेन के अत्याचार से बीजहीन हो गई थी, फल नहीं देती थी। तो पृथु महाराज ने फिर इसका दोहन किया। सबने अपने अपने अनुसार दोहा पृथ्वी को, जिसे जिस चीज की आवश्यकता थी, जिसे जहर की आवश्यकता थी उसने जहर दोहा, जिसे अमृत की आवश्यकता थी उसने अमृत दोहा, जिसे धन की आवश्यकता थी उसने धन लिया। सबने अपने अपने अनुसार
दोहन किया। पृथु जी के द्वारा फिर से यह पृथ्वी हरी भरी हुई, हरियाली हुई। भगवान प्रसन्न होते हैं, पृथु जी से वरदान के लिए कहते हैं। तो पृथु महाराज ने कहा, प्रभु वरदान देना है तो इतना दे दीजिए कि मैं 2 कानों से कथा सुनता हूँ तो मुझे कम लगती है, मुझे लगता है कि मैं कम सुन पाया, इसलिए आप मुझे 2 की जगह 10,000 कान हो जाए। अब आप ये कहें कि 10,000 कान लग जाएंगे तो लगेंगे नहीं, मेरे इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, मैं 10,000 कानों से आपकी कथा को श्रवण करूं, ऐसा आशीर्वाद दें। भगवान ने आशीर्वाद दिया। पृथु महाराज इन्हीं के वंश में आगे प्राचेतागर होते हैं, प्राचीन बरही होते हैं। पुरंजनोपाख्यान के द्वारा प्राचीन बरही का भी उद्धार होता है। उन्होंने तमाम निरपराधों की बलि दी, जो नहीं करना चाहिए। नारद जी ने समझाया, तब उनका भी उद्धार हुआ। महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इनके जो बड़े भाई हैं प्रियव्रत, अब मैं तुम्हें उनका वंश वर्णन बताता हूँ। प्रियव्रत, प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय यानी सुंदर और व्रत माने संकल्प। जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प ले लिया वही व्रत है। दिन भर उपवास रहना, भोजन न करना, पानी न पीना, ये व्रत नहीं है, यह व्रत नहीं है। व्रत क्या है? अपने जीवन में सुंदर संकल्प कर लेना, आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, यही आपका व्रत है। आज मैं भगवान का इतने माला जप करूंगा, करूंगी, यही व्रत है। अपने जीवन में सुंदर संकल्प कर लेना ही व्रत है। प्रियव्रत ने भी संकल्प किया कि ये दिन और रात क्यों होते हैं? रात होती है तो जीव सो जाता है, दिन होता है तो खाता पीता काम करता फिर सो जाता। मैं रात ही नहीं होने दूंगा। तपस्या किए, तपस्या करके एक सुंदर दिव्य रथ प्राप्त किए, जिसका प्रकाश इतना तेज था मानो करोड़ों सूर्य लगे हों। और उस रथ को लेकर के जग भ्रमण किए, रात्रि ही नहीं होती थी, इतना प्रकाश था। घूमे, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, तो 7 द्वीप बन गए पृथ्वी में। रथ के बीच का जो जगह बचा, पहिया निकल गया तो 7 सागर बन गए, सागर बना जहाँ से पहिया गया, और बीच का जो जगह बची वो द्वीप बन गए। हमारी पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, 7 द्वीप बन गए। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत प्रकृति के विरुद्ध जाना गलत है। प्रकृति का नियम है कि दिन भी होगा और रात भी होगी। अगर तुम इस रथ को इसी प्रकार से अपने पास रखोगे और जग में घूमते रहोगे तो कभी रात नहीं होगी, और रात नहीं होगी तो लोगों में विकृति आ जाएगी। इसलिए इसे तुम भगवान को समर्पित कर दो। प्रियव्रत मान जाते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। इन्हीं के वंश में आगे नभग नाभि आदि ऋषि होते हैं, पुत्र होते हैं, जिनका वंश वर्णन चला। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित इस पृथ्वी भूमंडल का, भूलेख का विवरण है। 7 नीचे तल हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। 7 ऊपर लोग, 7 नीचे लोग, पृथ्वी 14 भुवन है, 14 भुवन है। 14 भुवनों में 7 नीचे हैं और 7 ऊपर है। भू पृथ्वी भूर भुवर स्वर महाजना तथा सत्य, अंतिम सत्य ऊपर का है और नीचे का पाताल है। ये पृथ्वी है। इसी से 10,000 योजन की दूरी पर सूर्य बसा हुआ है, 10,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा बसा हुआ है। उत्तर में यमपुरी और दक्षिण में संयमनीपुरी है। बद्रीनाथ आश्रम के ऊपर, अमरनाथ पर्वत के ऊपर कैलाश पर्वत है, जहाँ भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। इस प्रकार से भूमंडल का उल्लेख बता करके आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब आगे सुख की कथा सुनो। जो जीव बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसके लिए नरक भी बनाए गए हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। किसी की चोरी करोगे, किसी को मारोगे तो तामिश्र नरक में जाओगे, पर स्त्री गमन करोगे तो कुंभीपाक नरक में जाओगे। नरकों को वर्णन किया। परीक्षित जी घबराते हैं कि महाराज हर जीव कहीं ना कहीं से पाप कर देता है, जाने में अनजाने में। तो पाप हो जाएगा तो उसे नरक में ही जाना पड़ेगा। तो इसका कोई सरल साधन उपाय है कि जीव से पाप हो जाए तो वो नरक में न जाए। तो उसका उपाय बताते हैं कि एकमात्र उपाय है तो प्रायश्चित। प्रायश्चित कैसा? भगवान का नाम जप, भगवान का संकीर्तन। अगर हमसे कोई पाप हो गया, गलती से चींटी दब गई, पाप हो गया, तो भगवान से प्रायश्चित करिए कि हे प्रभु हमसे ये अपराध हो गया, आप हमें क्षमा करें।
उनका नाम का गुणगान करिए, स्मरण करिए। और जब नाम जब करेंगे तो प्रायश्चित करेंगे तो आपका पाप का विनाश हो जाएगा। और नाम जप की महिमा क्या है ये सुखदेव जी परीक्षित से कहेंगे कि मैं कल बताऊंगा। कल की कथा में चतुर्थ दिवस की कथा, कल अजामिल चरित्र से कथा आरंभ होगी। अजामिल चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन भगवान का अवतार, राम जी का अवतार, और चौथा दिवस है समय रहा तो कन्हैया का अवतार। कल की बड़ी कथा है और अवतार होगा भगवान का तो रसगुल्ला वाली कथा है। भगवान का जन्म होगा, भगवान पीताम्बरधारी हैं तो कोशिश करिएगा सब लोग की पीले वस्त्र पहन करके ही आए। जिनके पास ना हो तो ये ना सोचे कि हम खरीदने जाएंगे तो पहनेंगे, और नहीं है तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पीला वस्त्र के लिए कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, जिनके पास है वो पीला वस्त्र ही पहने। समय से आए, आप 2 बजे उपस्थित हो जाएं। कल की कथा 2:30 बजे से आरंभ हो जाएगी। सभी भक्तगण 2 बजे से उपस्थित हो जाएं। आप लोग 6:30 बजे तक आते हैं कथा सुनने। जब आरती का समय आता है तब तक आप कथा श्रवण करने आते हैं। बंधुओं ऐसा मत करिए, आप जल्दी आइए, जल्दी कथा आरंभ होगी। आज की कथा को यही विश्राम, और नरक में हम लोग न जाएं। नाम जप की महिमा है तो कुछ देर नाम संकीर्तन करें और इसके बाद आरती करेंगे। हमारे शिष्य और बड़े भैया, शिष्य भी हैं और बड़े भैया भी हैं। जरूरी नहीं कि जो शिष्य हो बड़ा भाई नहीं हो सकता और बड़ा भाई शिष्य नहीं हो सकता। भाव अपने मास्टर आशीष भैया उपस्थित नहीं है, लेकिन इस दूरदर्शन के माध्यम से फेसबुक में लाइव हो रही है कथा। वो लाइव है, जुड़े हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, कर भी गए हैं। बड़ा शांत स्वभाव है इनका। इनके यहाँ महामृत्युंजय से जप हुई है और बड़े भावुक हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं ये। किसी कारणवश वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए आज, लेकिन आज के प्रसाद उनकी तरफ से है। केले का है, केले का प्रसाद उन्होंने यहाँ तक अपना प्रसाद भिजवाया है, आप सब तक पहुँचेगा। और हम आग्रह करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी मति को जल्दी से बदलें और सही मार्ग दे करके कल या परसों उन्हें यहाँ पर उपस्थित करें और वो सम्मुख बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। आशीष भैया भी मास्टर हैं और उनके धर्मपत्नी भी मास्टर है, मास्टराइन। वैसे भी कहते हैं कि स्त्रियों को डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। बात हास्य की है, आप लोग ये मत समझिए कि सही है। कहते हैं स्त्रियों को डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर की पत्नी बनेगी तो मास्टराइन कहलाएगी, पंडित की पत्नी बनेगी तो पंडिताइन कहलाएगी। किसी ने कहा कि अगर डाकू की पत्नी बन गई तो क्या कहलाएगी? तो डकुआइन। ऐसी बात नहीं है। आशीष भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती से प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में मंगल हो, आप दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो, आपका पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करे, ऐसे बिहारी जी से भागवत भगवान से कामना है। तो आइए हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान की आरती करेंगे। तो आइए हरिनाम संकीर्तन करते हुए आरती करेंगे। हो मेरे बाके बिहारी सवरिया
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो मेरे बांके बिहारी सवरिया। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ वो मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, वो मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। सीधा है तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँख में पर्दा नहीं है, जिसकी आँख में पर्दा। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। जय हो। पीते हैं पीती के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पीती के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पीती के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पीती के गिरते, लोग पीते हैं गिरते हैं और हम पीते हैं लोग नहीं गिरते, क्योंकि पीने में भी फर्क है, पीने में भी फर्क है। कोई पीता है कोई पीता है मैं खाने में जा करके जेब
कोई पीता है मैं खाने में जाकर के, गिरता है किसी नाले में आकर के। हम तो पीते हैं प्रभु के दर में जा करके, गिरते हैं उनके चरणों में आकर के। पीने पीने में भी अलग स्वाद मिलता है, पीने पीने में भी अलग स्वाद मिलता है। हर जाम का नशा अलग चढ़ता है। मैं खाने की मधुशाला अजब रंग ढाती है, गोविंद नाम का प्याला भी मजा लाता है। गोविंद नाम का प्याला भी मजा आता है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी का पानी नहीं है, नहीं है ये अंगूरी का पानी नहीं है। मेरे भागे बिहारी समरिया, मेरे भागे बिहारी समरिया। आप लोग खड़े हो जाइए, आरती होगी, ताली बजाते हो। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे भागे बिहारी समरिया, मेरे भागे बिहारी समरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जो लोग पादुका पहने हों वो पादुका उतार दे समय में, सभी लोग खड़े हो जाएंगे स्थान पर। अधर धर मुर्गी बजैया की, अधर धर मुर्गी बजैया की, आरती कन्हैया की। अधर धर मुर्गी बजैया की, मुर्गी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मुर्गी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। नाथ तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचारी कियो। नाथ तुम घर जन्म लियो, नंद घर मंगलाचारी कियो। नाथ तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचारी कियो। नाथ